हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसमें ये दो फॉर्म होती हैं इसकी। पहली फॉर्म होती है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और सेकेंड फॉर्म होती है हमारी डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, आज हम इन दोनों फॉर्म को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो पहली फॉर्म लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं। डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हम उसको इस फॉर्म में बनाते हैं, और जो भी हमारी इक्वेशन बनती है इक्वेशन बना लेते हैं। सपोज करो हमारी इक्वेशन बनी 1। देखो यहाँ पर हम ये जो पी और क्यू लेते हैं ना, ये पी और क्यू क्या होते हैं हमारे, या तो ये होंगे हमारे एक्स के फंक्शन या होंगे हमारे कोई कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, और ध्यान रखेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स की साइड में कौन सा टर्म होगा, बाई वाला टर्म। हम किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, बाई का, तो इधर केवल बाई वाला ही टर्म होगा। ठीक, अगर हम करते जैसे हमने सेकंड फॉर्म लिखी, अगर हम डिफरेंशियल करते एक्स का तो इधर फिर एक्स वाला टर्म होता। ठीक है स्टूडेंट, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पहला स्टेप होता है कि पी का मान ज्ञात करते हैं। पी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। पी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा इसका, सेकंड स्टेप होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक, हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणक, और ये होता है हमारा ई की पावर में इंटीग्रल पी डी एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रल भी हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड स्टेप होता है हमारा कि जो हमारा आई एफ आया, इस आई एफ से एक समीकरण 1 जहाँ हमने व्यापक रूप बनाया, समीकरण 1 को गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 को गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करके जो हमारा टर्म बन के आता है वो आता है कि आई एफ मल्टीप्लाई में डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये जो टर्म आया हमारा इधर, ये टर्म हमारा दो टर्म की मल्टीप्लाई का डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और कौन कौन से टर्म होते हैं। पहला टर्म तो होता है हमारा ये स्टार्टिंग वाला आई एफ, और दूसरा टर्म होता है ये जिसका हम डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ पे बस केवल हमें यही लिखने होते हैं आई एफ मल्टीप्लाई में बाई, और इधर वाला टर्म ऐसी आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या करते हैं हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो जब समाकलन करेंगे तो ये डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा आई एफ मल्टीप्लाई में बाई और इज इक्वल टू इधर इंटीग्रल में आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू डी एक्स और प्लस का सी। ये इसका आंसर आ जाता है। इस वाले टर्म का इंटीग्रल कर देते हैं, ये इसका आंसर आ जाता है। ये कहलाता है इसका व्यापक हल। ठीक है स्टूडेंट, और एक होता है विशिष्ट हल। विशिष्ट हल में क्या करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन का व्यापक हल तो हम ज्ञात करते ही करते हैं, यहाँ तक तो हमें सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ वैल्यू दी होती है कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, तो वो एक्स और वाई के मान यहाँ व्यापक हल में रखने होते हैं और हमें इस सी की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, तो वो हो जाता है उसका विशिष्ट हल। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह से इसकी सेकंड फॉर्म को देखते हैं। सेकंड फॉर्म है हमारी डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे भी इसको इसी तरह से इक्वेशन 1 बना लेंगे। देखो अगर हमारी जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म में नहीं बननी रैखिक में, तो वो 100% सेकंड में बनेगी हमारी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें देख लेना है कि फर्स्ट में बननी है सेकंड में बन रही है। ठीक, इसी तरह से इसका भी सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप है वो यही है कि पहले पी का मान ज्ञात करते हैं। पी का मान ज्ञात
करते हैं। सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते हैं आई एफ इज इक्वल टू होता है ई की पावर में पी। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने बाई के, तो इंटीग्रल भी हमारा किसके रेस्पेक्ट में होगा, बाई के। थर्ड स्टेप होता है हमारा ये जो हमारा आई एफ आया, इस आई एफ की समीकरण जो हमने व्यापक रूप में बनाई, समीकरण 1 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, तो ये गुणा करके आता है हमारा आई एफ मल्टीप्लाई में डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू हो गया आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू। ठीक है स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये वाला जो टर्म होता है, दो टर्म की मल्टीप्लाई का डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो पहला टर्म कौन सा होता है, पहला टर्म ये होता है आई एफ और दूसरा टर्म ये होता है जिसका हम डिफरेंशियल करते हैं। ठीक, तो हमें क्या है, इसका इंटीग्रल करना है। तो जब मैं इंटीग्रल करूँगा तो डिफरेंशियल हट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, केवल इधर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जब इंटीग्रल करेंगे कि आई एफ मल्टीप्लाई में दूसरा टर्म एक्स और इज इक्वल टू इधर इंटीग्रल करके लिख दो आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वेशन किसके रेस्पेक्ट में दी हुई थी हमारी डिफरेंशियल में, बाई के, तो इंटीग्रल हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, बाई के, और प्लस का सी। ये इसका इस तरह से सॉल्यूशन आ जाता है। देखो स्टूडेंट, एग्ज़ाम में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप से सोल्व करने को आती है। एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, सेकंड होता है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समघातीय समीकरण, और तीसरा होता है आपका ये लीनियर वाला। तो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में होमोजीनियस और लीनियर मतलब समघातीय और रैखिक अवकल समीकरण में से क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये दो तरीके तो आपको याद करने हैं। एक तो समघातीय को कैसे सॉल्व करते हैं और दूसरा ये लीनियर वाला। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।